हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इस स्कीम के अंडर जो है बिहार गवर्नमेंट बिहार के स्टूडेंट्स को 9,000 रुपए पर मंथ देगी। अगर आप भी इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं और इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्कीम का नाम। जो स्कीम रहेगी इसका नाम जो है बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम 2025 के नाम से जो है ये आपकी स्कीम रहेगी। और टाइप ऑफ स्कीम की अगर बात करें तो ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने जो है इस स्कीम को जारी किया है। स्कीम ड्यूरेशन जो रहेगा यानी कि इसका जो टाइम रहेगा वो 12 महीने यानी कि 1 साल तक जो है ये स्कीम रहेगी आपकी। अब बात करते हैं कि हु कैन रिसीव्ड यानी कि कौन जो है आपका इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। वो आपका ग्रेजुएशन पास्ड स्टूडेंट यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो जो है इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। लोकेशन की अगर बात करें तो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए जो है ये स्कीम रखी गई है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आगे हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे और कब लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की, तो आप इनकी जो बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.state.bihar.gov.in इस पर कंटिन्यू विजिट करते रहें। वहां आपको जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होंगे और लास्ट डेट कब रहेगी रजिस्ट्रेशन की, ये आपको वहां पर पूरा नोटिफिकेशन यानी कि डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहली बात जो है आप बिहार के स्टूडेंट्स होने चाहिए, यानी कि आप जो है ये सिर्फ ओनली फॉर बिहार स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि आपका वहां पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस आपका होना चाहिए, वहां की आपकी जो है डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी बात, आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया हो, यानी कि आपने बीए या बीएससी या बीकॉम या बीबीए या बीसीए कुछ भी अगर आपने इसमें से कोई डिग्री ले रखी है, कंप्लीट की हुई है 2020 से 2024 के बीच में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि आप जो है कहीं भी एम्प्लॉयड यानी कि कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो, यानी कि आप अनएम्प्लॉयड हो, यानी कि आप बेरोजगार हो, अभी आपने कहीं आपको जॉब नहीं मिली है। तो ये कंडीशन है, अगर आप ये फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया तो तब आप जो है इस स्कीम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो है आपको 9,000 रुपए पर मंथ आपको जो है 1 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से जो है ट्रेनिंग यानी कि अप्रेंटिसशिप के साथ साथ जो है आपको 9,000 रुपए साथ में जो है आपको हर महीने मिलेगा। अब बात करते हैं कि पर्पस और बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम, यानी कि क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट्स रहेंगे आपको इस स्कीम के तहत। तो सबसे पहली बात जो है फाइनेंशियली सपोर्ट आपको रहेगा, यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट यानी कि आपने जो है 9,000 रुपए 1 साल तक आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट आपके खाते में जो है हर महीने आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको फाइनेंशियली पूरी तरीके से आपको हेल्प होगी, यानी कि आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी से कोई एक्सपेंसेस लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी, आपको जो है अप्रेंटिसशिप यानी कि आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, फैक्ट्रीज में जो है ट्रेनिंग भी साथ में दी जाएगी, यानी कि आपको जो है फ्री में आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा आपको, प्लस आपको ट्रेनिंग यानी कि स्किल भी सीखने को मिलेगी। थर्ड बात है जो है बेनिफिट जो है इसका इंडिपेंडेंट, यानी कि आप जो है अपनी जो नीड्स हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप खुद से ही अपने आप अफोर्ड कर सकते हैं।
फोर्थ बेनिफिट जो है आपका सोशली और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होगी, यानी कि आप जो है जब आप अलग अलग डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस में और कंपनीज में जाकर के वहां पर ट्रेनिंग लेंगे, वहां आपका एक नेटवर्क बिल्ड होगा, वहां जो है आपको जो है एक एक्सपोजर मिलेगा। तो आपको जो है एक्सपोजर प्लस एक्सपीरियंस, यानी कि आप जब वहां पर अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहां पर आप जो है जिस ऑफिस में या कंपनी में जाएंगे वहां आपको जो है स्टाफ के साथ काम करने का मौका मिलेगा, वहां अलग अलग जो है टीम के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। उसमें क्या आपका एक एक्सपोजर भी मिलेगा आपको, प्लस आपको जो है नेटवर्क भी बिल्ड होंगे और एक आपको जो है स्किल भी मिलेगा, यानी कि आप जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है आपको स्किल्ड है, यानी कि आप स्किलफुल हो जाएंगे। यानी कि आपको पता चलेगा कि ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में और कंपनीज में जो है किस तरीके से काम होता है। तो इससे आपको जो है एक्सपीरियंस भी मिलेगा प्लस आपको जो है एक्सपोजर भी आपको एक अच्छा खासा मिलेगा। अब गाइस बात करते हैं कि आपको जो है इसके में आपको जो है डबल बेनिफिट क्या हो रहा है, यानी कि आपको जो है ट्रेनिंग तो मिल ही रही है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है एक जो है आपको जो है ट्रेंड किया जा रहा है, प्लस आपको जो है ऊपर से जो है स्टाइपेंड यानी कि जो है आपको जो है 9,000 रुपए पर मंथ भी आपको मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट है और स्किलफुल यानी कि आपको जो है ट्रेनिंग भी फ्री में मिलेगी। तो गाइस इससे सबसे बड़ी जो है आपको बेनिफिट जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि आफ्टर दिस स्कीम, यानी कि जब आप एक साल बाद अप्रेंटिसशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपके लिए जो है जॉब्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगे, यानी कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक साल जो है आपके पास में जो है एक्सपीरियंस होगा, आपके पास जो है एक स्किल होगा, आपको सारा पता होगा कि कैसे कंपनीज में काम होता है, क्या एक जो है अंदर का क्या इन्वायरमेंट होता है ऑफिसेज का, ये सारी चीजें से आप जो है पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुके होंगे। यानी कि आप जो है पूरी तरीके से एक साल बाद जो है पूरी तरीके से अपने आप को ट्रेंड समझेंगे, आपको कहीं भी इजीली जॉब और अपॉर्चुनिटी आपको जो है मिलेगी। अब बात करते हैं कि एज लिमिट की, यानी कि किस एज वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 21 साल और 35 साल के बीच में अगर आप एज है तो आप जो है इस स्कीम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोसेस रहेंगे, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही प्रोसेस आपको बता देता हूं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है NATS का जो पोर्टल है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का जो पोर्टल है www.nats.education.gov.in, वहां पर आपको जो है विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है सबसे पहले जो है आपको क्लिक करना है, जब आप वहां पर ऑफिशियल इनके पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आपका एक स्टूडेंट वाला जो है ऑप्शन होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे। जब आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आपका स्टूडेंट रजिस्टर्ड का और एक आएगा आपका स्टूडेंट लॉगिन का। स्टूडेंट रजिस्टर्ड यानी कि अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अगर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको स्टूडेंट रजिस्टर्ड पे जाकर के जो है यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए जो है आपको मेल आईडी यानी कि पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, मेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए प्लस मोबाइल नंबर से जो है आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा और वहां से जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे वो जनरेट होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले पे आपको वहां जो है लॉगिन करना है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है, जो आपका यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो डिटेल्स होगी वो पूरा आपको एक्यूरेट फिल करना है, यानी कि वहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीजें जो है वहां पर आपको जो है डिटेल्स फिल करनी होगी। वो सारी डिटेल्स आपको जो है एक्यूरेट फिल करनी है।
उसके बाद जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि वहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको डॉक्यूमेंट जो है अपने अपलोड करने होंगे। यानी कि वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स है या फोटोज है जो भी वहां पर मांगे गए हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपने एकेडमिक यानी कि जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की सारी डॉक्यूमेंट जो है आपको, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी करा करके जो है अपने वहां पर अपलोड कर देंगे। जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे तो आपको जो है फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपको सबमिट करना है, यानी कि आपको वो सारी डिटेल जो है अपलोड यानी कि सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद जो है आपको जो है एक रिसिप्ट रिसीव होगी जो कि आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास जो है आपको उसे फ्यूचर के लिए जो है सेव करके रख लेना है। तो गाइस ये था आपका ऑनलाइन प्रोसेस। अब आप बता दें कि मैं बता दूं ऑनलाइन प्रोसेस, यानी कि जो आपके NATS का पोर्टल है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का, ये तो ऑनलाइन हो गया आपका। ऑफलाइन अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो क्या करना है, अपना फॉर्म प्राप्त करना है, यानी कि फॉर्म लेना है आपको। कहां से मिलेगा आपका फॉर्म? जो आपका जिला कार्यालय है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां से आपको जो है ये फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद जो है उससे आपको फिल करना है, प्रॉपर जो डिटेल्स है वो सारी फिल करनी है। और फॉर्म फिल करने के बाद जो है वहां उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं सारे 10th से लेके ग्रेजुएशन तक, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उसके साथ अटैच करना है। और अटैच करने के बाद जो है आपको उस फॉर्म को वहीं पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो जिला कार्यालय है वहां पर जो है उस फॉर्म को आपको जो है सबमिट कर देना है। ये है आपका ऑफलाइन। तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आपका बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम 2025 का नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपका जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 10 जनवरी के बाद से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए जो है आप अपनी जो बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि www.state.bihar.gov.in पर विजिट करते रहे। वहां आपको एग्जैक्ट कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कब है, वहां आपको पूरा जो है डेट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो आप उनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें और जो है आप लास्ट डेट से पहले पहले आप जो है NATS की यानी कि आपको जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कंप्लीट कर लिया 2020 से लेकर के 24 के बीच का आपका ग्रेजुएशन है और आप जो है वहां रजिस्टर कराएं। वहां जो है आपको ट्रेनिंग यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, ऑफिसेज में आपको जो है वहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी और साथ ही साथ में आपको जो है 9,000 रुपए पर मंथ हर साल 1 साल तक के लिए जो है आपको जो है पूरा दिया जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ करेगी। वहां आपका पूरा जो है अकाउंट्स वगैरह सारी डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो गाइस वहां जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, एक तो आपका सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने हैं, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इसका अलावा जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आपका चाहे वो सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि बिहार का निवास मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड आपकी जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट में बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन है तब आपको बर्थ सर्टिफिकेट अलग से रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो है आपका जो है जो आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट जो अपने रेडी रखना है, जो आपको जो है ये सारे वहां पर अपलोड करने हैं। गाइज हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पूरा अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे,
इसके साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।